नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 20 MCQ क्वेश्चंस जो कि आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है? फ़ारेनहाइट, पायरोमीटर, केल्विन या टेम्परीमीटर? पायरोमीटर। अगला सवाल है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य क्या होता है? तापावरोधन और शीतलन, प्रकाश से बचाव, शॉर्ट सर्किट से बचाव या लुब्रिकेशन? तापावरोधन और शीतलन। वायुमंडलीय दाब का अचानक कम होना किस बात का संकेत है? साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का या धूप होने का? तूफान का। इनमें से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या एक और दो दोनों? भाप से सबसे ज़्यादा जलन पैदा होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है ईंधन दहन के लिए, प्रवाह को धारा रेखी बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए या घर्षण कम करने के लिए? स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों होता है? घर्षण कम करने के लिए। मानव नेत्र में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? कॉर्निया, आइरिस, ऑप्टिक नर्व या ब्लड वेसल्स? मतलब वो रंजक जो आँखों के रंग को निर्धारित करता है, आँख के किस भाग में पाया जाता है? आइरिस। पायसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण या वसा का संग्रहण? पायसीकरण है वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या सौर ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है किस प्रकार का? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अगला सवाल है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त जीवों के बारे में, अन्य ग्रहों के जीवन के बारे में, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के बारे में या समुद्री जीवन के बारे में? एक्सोबायोलॉजी है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के बारे में। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? सही जवाब है लोहा, क्रोमियम और निकल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या थैलेसीमिया? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, सी, के या B12? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी?
नील्स बोर, डाल्टन, रदरफोर्ड या थॉमसन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी नील्स बोर ने। 1.0 माइक्रो एम्पियर के विरुद्ध धारा का मान होता है 1.0 माइक्रो एम्पियर के विरुद्ध धारा का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आममीटर, वोल्टमीटर, पायरोमीटर या थर्मामीटर? सही जवाब है वोल्टमीटर। अमलगम होते हैं मिश्र धातु, उपधातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण? अमलगम होते हैं मिश्र धातु। इनमें से कौन कॉलॉइड अवस्था का उदाहरण नहीं है? रबर, गोंद, दूध या नमक का जलीय विलयन? कौन सा कोलॉइड अवस्था का उदाहरण नहीं है? नमक का जलीय विलयन। बाकी ये तीनों कोलॉइड अवस्था के उदाहरण हैं। उपधातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है? धातु के, अधातु के, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है एक और दो दोनों। ये धातु और अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करती है। कैलोरी मात्रक है ऊष्मीय ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का या उपरोक्त सभी का? कैलोरी मात्रक है ऊष्मीय ऊर्जा का। वेग समय ग्राफ द्वारा अध्ययन करते हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ द्वारा क्या अध्ययन करते हैं? दूरी का, विस्थापन का, त्वरण का या चाल का? त्वरण का। तो इसी के साथ हमारे 20 सवाल आज के पूरे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में।